नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को परीक्षण की कसौटियां को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आपको कोई टेस्ट है उसको किस कसौटी पर किस प्रकार से जांचा परखा जा सकता है, इसके संबंध में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इससे पहले चाहूँगा कि आप जितने भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके बीपीएससी जो है और जुलाई में जो आपकी सीटेट की परीक्षा होने जा रही है, इन दोनों परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को पहले पूरा वीडियो देखें, इसके बाद जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो सीटेट की परीक्षा जुलाई में होने जा रही है, बिहार शिक्षक की परीक्षा जो होने जा रही है, ये आगामी 2 से 3 महीने के बाद जो परीक्षाएं आपके सामने है, यूजीसी नेट की परीक्षा, जेआरएफ की परीक्षा, तमाम परीक्षाओं के संदर्भ में आपको टॉपिक दिया जा रहा है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको जो है कि इस टॉपिक से प्रश्न जरूर मिलेंगे और आपकी परीक्षा में भरपूर मदद करेंगे। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे परीक्षण को आपके समक्ष इसकी कसौटियाँ रखता हूँ। ऐसे परीक्षण की ढेर सारी विशेषताएं बताई गई है, लेकिन 2 प्रमुख हैं। एक परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां और दूसरा जो है कि परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था परीक्षा को 2 रूपों में देखा जाता है। ऐसे तो तमाम परीक्षा के मैं केवल परीक्षा जो शब्द है उसके अक्षर को लेकर के मैं आपको समझाया था कि प के बाद र जो बनता है, र पे छोटी की मात्रा बन जाने से और छतरी वाला छ आ की मात्रा, इसमें जो है कि परीक्षा जो होता है उसका आशय कीचड़ होता है, और जब र पे बड़ी की मात्रा लेकर के परीक्षा लिखा जाता है तो उसका आशय जो है जांच करना होता है। तो हम किसी की जांच करते हैं तो उस जांच में जो है हम व्यवहारतन जांच करते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है, और जब हम उसका तकनीकी रूप से जो है लिखित रूप में परीक्षा लेते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है। इन सारी बातों पे जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। साथियों, मैंने प्रश्न बनाया है। पहला क्वेश्चन है, परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व तथा समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करती है। परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व तथा समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षिक जो स्थिति स्पष्ट होती है उसी को जो है स्पष्ट करती है। अब हम किसी बालक अथवा व्यक्ति जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको जो है कि अपना समझ करके उसको प्रोत्साहन दे दें तो इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है। वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जिस प्रकार से एक सुनार जो होता है सोने की परख तब करता है जब उसको तपाता है। जब वह सोना तपता है तब उसके कैरेट का पता चलता है कि ये कितने कैरेट का है। तो उसी प्रकार से किसी बालक अथवा व्यक्ति के जो परीक्षण है, जो उसका टेस्ट है, उसको जब हम सही ढंग से जांचे परखेंगे तब उसका जो है वास्तविक स्थिति स्पष्ट होता है। तो साथियों, ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्ति, तो इसे ये टेस्ट जो होता है बुद्धि,
बालक के बुद्धि का पता, उसके बिहेव का पता और समूह में उसका स्थान क्या है। जैसे एक क्लास में बालक पढ़ते हैं तो उस क्लास के बच्चों में उसका क्या जो है स्थिति है, इसको स्पष्ट करता है। ये जो कहा है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम के लिए है, मन के अनुसार है। मन बड़ी अच्छी परिभाषा जो दिए हैं परीक्षण के संदर्भ में, कि परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बालक की बुद्धि भी, उसका व्यक्तित्व भी और समूह में उसका पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति को स्पष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन साथियों, उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियां हैं। मैंने इसको बता दिया है कि जो एक अच्छा परीक्षण होता है उसकी 2 कसौटियां होती हैं साथियों। पहला है 2 कसौटियां, पहला है व्यावहारिक कसौटियां, व्यावहारिक कसौटी, और दूसरा है तकनीकी कसौटी। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार साथियों कई बार मैंने क्लास में बताया है, व्यवहार सबका कहीं न कहीं से होता है, कहीं अच्छा होता है, कहीं अच्छा नहीं होता है। जहाँ अच्छा नहीं होता है उसको भी अच्छा ही समझा जाता है, और जहाँ अच्छा होता है वहाँ तो अच्छा है ये है। साथियों व्यवहार वहाँ समझ में आता है, और व्यवहार उसको कहते हैं जहाँ पर अनुक्रिया जटिल होती है। जब अनुक्रिया जटिल होती है तो वह व्यवहार का रूप लेती है, उसी को व्यवहार कहते हैं। यह अनुक्रिया क्या होती है? किसी के द्वारा किए गए कार्य को देखकर, किसी के द्वारा किए गए कार्य को देखकर जब उसी कार्य को हम अपने माध्यम से करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। क्रिया को देख करके क्रिया करना ही अनुक्रिया है। तो साथियों जब हम किसी कार्य को देख करके कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम पूरी तरह से उस कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती है, तो उस कार्य में हम कुशल होते हैं, वो हमारी कुशलता बन जाती है। लेकिन जब जटिलता आती है तो हम क्या करते हैं, उस कार्य की जटिलता को खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए कई बार प्रयास करते हैं, और वही हमारा बार बार किया गया कार्य जो है व्यवहार बनता है। तो साथियों व्यवहारिक कसौटी से व्यवहार की जांच कि इस कार्य जो जिम्मेदारी दी गई है वह जिम्मेदारी को बालक अथवा व्यक्ति भली भांति निभा रहा है, उस कार्य को सही ढंग से अंजाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये व्यवहारिक कसौटी में आता है। और कुछ इससे संबंधित बातें हैं। व्यवहारिक कसौटी में जो है साथियों आता है समय, कीमत, उद्देश्य, आभासी वैधता। अब तकनीकी कसौटियां में, तकनीक किसे कहते हैं? तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है? टेक्नोलॉजी साथियों किसी, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले क्या होता था, हल, खेती की जुताई करने के लिए 2 बैल, उनके गले में जुआट, और पीछे से हल लगा करके जो है एक किसान जो है कि हाँकता था और खेत की जुताई होती थी। तकनीक, जब तकनीक आया तो कम समय में ज्यादा काम, सुबह से लेकर के
और दोपहर तक जो है कि किसान अपने खेत की जुताई बड़ी मुश्किल से 10 बिस्सा। जब तकनीकी आया, आधुनिकीकरण जब हुआ, वैज्ञानिक यंत्रों का विकास हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ऐसी तकनीकी बनाए गए, ऐसे वैज्ञानिक यंत्र बनाए गए जो खेत की जुताई करने के लिए कम समय में अधिक काम। अब आज के समय में एक ट्रैक्टर लगा दीजिए और खेत की जुताई करना है तो सुबह से दोपहर तक कम से कम जो है कि 10 बीघा खेत की जुताई कर देगा। और 10 बिस्सा खेत के लिए जो है कि एक किसान को पूरे गर्मी के धूप में तपना पड़ता था और उसको खेत बैलों के सहारे जो है खेत की जुताई होती थी। तो ये तकनीकी का वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से जो है जो नए नए उपाय किए गए हैं, जिससे जो है कि कम समय में अधिक कार्य कर लिया जाता है। वहाँ पे आदमी की कम ज़रूरत पड़ती है और कम आदमी से ज़्यादा काम हो जाता है उस वैज्ञानिक यंत्र के सहारे। वो क्या है, टेक्नोलॉजी है साथियों। तो इसके अंतर्गत जो है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, ये तमाम जो है ये तकनीकी कसौटी के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। समय, कीमत, उद्देश्य, आभासी, वैधता, ये सब कौन सी कसौटी के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों व्यावहारिक कसौटियां हैं, व्यावहारिक कसौटियां। व्यावहारिक कसौटियां। और विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, ये तकनीकी कसौटियां। अगला क्वेश्चन साथियों, तार्किक वैधता ज्ञात करने के लिए कितने उपाय बताए गए हैं? तार्किक वैधता ज्ञात करने के लिए साथियों 2 उपाय बताए गए हैं। कितने उपाय बताए गए हैं? 2 उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है साथियों निगमन से, निगमनात्मक वैधता और दूसरा है आगमनात्मक, आगमन से आगमनात्मक हुआ है। साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो अगले दिन जल्द ही हम आपको, अभी आप परीक्षण को देखा सुना, अगला वीडियो हम आपको मापन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।